दोस्तों, आज की कहानी कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि उससे भी हैरान कर देने वाली एक कहानी है। ये कहानी सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। ये कहानी है एक 8 साल की बच्चे रोशन की। वो हमेशा अपने पिताजी से यही कहता था कि बाबा हमें शिव मंदिर जाना है, और मंदिर ना ले जाने के वजह से वो हमेशा रोता रहता था। रोशन की जो पिताजी थे, रोशन को चुप करवाने के लिए पास में एक विनायक मंदिर था, वहां लेकर जाकर कहते थे कि ये देखो, ये है वो शिव मंदिर। रोशन रोता हुआ कहता था कि नहीं, ये वो मंदिर नहीं है, मुझे वो मंदिर लेकर जाओ जहाँ भगवान शिव रहते हैं, जहाँ बड़ा बड़ा पत्थर रहता है और पत्थर के नीचे कई सारे लोग रहते हैं। एक बड़ा सा गुफा जहाँ नीचे झरना बहता है, उसी जगह पर मुझे जाना है। छोटा सा बच्चा ऐसा ही मनगढ़ंत कहानी कहता है सोचकर रोशन के पिताजी उसे अनदेखा कर देते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। गुस्से में आकर रोशन के पिताजी गुस्से से रोशन को 2 थप्पड़ भी लगा दिए थे। इस बात को लेकर रोशन के पिताजी और माताजी में झगड़ा भी हो गया। रोशन की माँ कहने लगी, मेरा बेटा छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी कहता है तो आप गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देंगे। तभी रोशन के पिताजी ने कहने लगे, नहीं यार, ऐसा नहीं है, वो एक ही बात बार बार जिद लगा बैठा है। जब कोई आसपास ऐसा कोई शिव मंदिर है ही नहीं, तो मैं उसको लेकर कहाँ जाऊंगा, कौन से शिव मंदिर लेकर जाऊंगा। छोटा सा बच्चा जिद करते, ये तो जाहिर सी बात है, मगर एक ही बात को वो बार बार, कोई भी बच्चा ऐसा जिद नहीं करता है। रोशन की माँ इस बात को टालती हुई कहने लगी, ठीक है, अगर आप मेरे बेटे को घुमाने नहीं ले जाना चाहते तो मत ले जाइए, मेरे बेटे को मैं ले जाऊंगा घुमाने के लिए। उन्होंने रोशन को देखते हुए कहने लगे कि बेटा, मामा तुम्हें कल लेकर जाएंगे शिव मंदिर, ठीक है। उस दिन का जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। उसके अगले ही दिन रोशन अपने मामा के पास गया, कहने लगा, मम्मी आपने मुझे वादा किया था कि आज आप मुझे शिव मंदिर लेकर जाएंगे, आपको याद है ना। रोशन की मम्मी कहने लगी, हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारे पापा जैसा थोड़ी ना हूँ, आज मैं अपने लाडला बेटे को शिव मंदिर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। उस दिन वो घर का जितना भी काम था, छोटा मोटा बड़ा काम जितना भी था, वो जल्दी जल्दी खत्म करने के बाद अपने बेटे को लेकर निकल पड़े शिव मंदिर दिखाने के लिए। दूर एक जगह पर एक छोटा सा शिव मंदिर था, वहां पर लेकर गए और दिखाए, देख बेटा, आ गए हम शिव मंदिर। रोशन वो मंदिर देखते ही रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, ये वो शिव मंदिर नहीं है, मैं तो पापा के साथ ये शिव मंदिर आ चुका हूँ, आप मुझे वो शिव मंदिर लेकर जाइए जहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर के नीचे लोग रहते हैं, और उस जगह पर एक बहुत सा बड़ा एक गड्ढा है, एक गुफा है, उस गुफा में झरना है, पानी बहता रहता है, मुझे उस जगह पर जाना है। बेटे के आगे मम्मी हार मान गई और कहने लगी, बेटा आज मम्मा बहुत ज़्यादा थक गया है, हम कल चलेंगे, ठीक है। ये कहकर अपने बेटे को घर वापस लेकर आ गई। शाम को जब रोशन के पिताजी अपना काम खत्म करके, वो एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे, वहाँ पर अपना काम खत्म करके जब घर वापस आए तो उन्होंने जानबूझकर रोशन को अपने पास बुलाए। कहने लगे, रोशन बेटा पास आओ, बताओ आज का दिन कैसा था, क्या मामा तुम्हें शिव मंदिर घुमाकर लेकर आए। शिव मंदिर का नाम सुनते ही रोशन जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मामा अच्छा नहीं है और पापा भी अच्छा नहीं है। उस वक्त का हालत कुछ ऐसा हो गया था कि जैसे जलती हुई आग में कोई घी डाल दिया हो। वो जोर जोर से रोने लगा और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास के लोग भी आकर वहां जमा हो गए थे। सारे लोग कह रहे थे कि ठीक है, तुम्हारे मामा पापा अगर तुम्हें शिव मंदिर नहीं लेकर जा रहे हैं तो हम लेकर जाएंगे तुम्हें। पड़ोसी के मुंह से ये बातें सुनते ही रोशन के पिताजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ हाँ, हम दोनों तो हार मान चुके हैं, चलो आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई कर लो। उस दिनों के बाद पड़ोस के जितने भी लोग थे, रोज एक एक आदमी आकर रोशन को लेकर शिव मंदिर घुमाने के लिए लेकर जाते थे, मगर शाम होते ही बड़े ही निराशा के साथ उसे घर वापस छोड़कर चले जाते थे। कुछ दिनों के बाद रोशन बीमार में पड़ गया, ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, सारे लोग परेशान थे। रोशन के मुंह से बस एक ही बात निकलता था कि मुझे बस वो शिव मंदिर जाना है। रोशन के पिताजी और माताजी दोनों इस बात को लेकर ज्यादा गंभीर हो गए। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद भी रोशन का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन चमत्कार हो गया।
हिमालय से एक साधु घूमने के लिए शहर आए थे। लोगों का ये मानना था कि अगर वो साधु जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसका तबीयत ठीक हो जाता है। ये बात सुनते ही रोशन के माँ और पिताजी दोनों ही मिलकर रोशन को लेकर उस साधु के पास जा पहुंचे। उस साधु को देखने के लिए शहर से कई सारे लोग आए थे। कई सारे भीड़ जमा हुआ था। लोगों को संभालने के लिए कई सारे टोकन बनाए गए थे। सब लाइन में जाकर साधु का आशीर्वाद लेते थे। जब इन लोगों का नंबर आया, रोशन जैसे ही वो साधु को देखा तो मुस्कुराते हुए भागता हुआ उस साधु के पास जा पहुंचा और कहने लगा, क्या वाल्मीकि, कैसे हो तुम, मुझे पहचाना? वो छोटे से बच्चे को देखकर सारे लोग हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि वो छोटा सा बच्चा वो साधु को पहले से ही जानता है। रोशन के मम्मी पापा जाकर साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे, बाबा हमें माफ कर दीजिए, ये हमारा बेटा है। पता नहीं क्यों इसे कई दिनों से कुछ हो गया है लगता है। वो बस एक ही बात कहता रहता है, मुझे बस शिव मंदिर लेकर जाओ जहाँ पर बड़ा सा पत्थर है। पत्थर के नीचे कई सारे लोग रहते हैं। एक बड़ा सा गुफा है। गुफा के अंदर झरना है, पानी बहता है। ना जाने ऐसा बकवास करते जाता रहता है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बाबा आप ही इसका इलाज कर सकते हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो स्वामी एकदम शांत थे। एक ही जगह पर बैठकर उस बच्चे को देखे जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। उस स्वामी की ओठों से एक अजीब सा मुस्कुराहट खिल रहा था और आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहा था। ये सब नज़ारा देखकर सारे लोग परेशान थे, हैरान थे। आखिर ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते वो साधु उस नन्हे से बच्चे के पाँव में गिर गए। जिस साधु के आशीर्वाद लेने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग जाकर उस जगह पर जमा हुए थे, ये सब देखकर हैरान थे। एक छोटे से बच्चे के पाँव पकड़कर वो साधु रो रहे थे। ये सब देखने के बाद रोशन के बाबा और माँ कहने लगे कि स्वामी हमारे बच्चे से अगर कुछ गलती हो गया है तो हमें माफ कर दीजिए। आप ये अनर्थ मत कीजिए। हमारा छोटा सा बच्चा सिर्फ 8 साल का है और आप इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी हमारा बेटे के पाँव पकड़ रहे हैं। ये सब सुनने के बाद वो जो स्वामी थे, जो साधु थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर उस सभा में जितने भी लोग थे, शहर के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सब हैरान हो गए। स्वामी बोलने लगे, आप जिसे एक मामूली सा छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं, वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। आखिर इस छोटे से बच्चे को मेरा नाम कैसे पता चला? जिस जगह के बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता है, उस जगह के बारे में इस बच्चे को कैसे पता चला? आप सब जिस जगह के बारे में मजाक उड़ाकर इस बच्चे को कहते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है, वास्तव में ऐसा एक जगह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हिमालय के चोटी में एक बड़े से पत्थर के नीचे मेरे जैसे ना जाने कितने मुनि ऋषि रहते हैं। एक बड़े से गुफा के अंदर से बहते हुए माँ गंगा निकलकर महादेव के माथे पर गिरकर जाती है। आखिर ये सारी बातें इस छोटे से बच्चे को कैसे पता चला? ये बातें सुनते ही सारे लोग हैरान हो गए। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो साधु रोशन के पिताजी और माताजी को भरोसा दिलाने के लिए उन दोनों को उस बच्चे के साथ लेकर गए हिमालय की चोटी पर। उस जगह पर पहुंचते ही रोशन की मम्मी पापा के आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो जगह ठीक वैसा ही था जैसा रोशन कहता था। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को हमारा कहानी कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये कहानी जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।